उत्तर दिनाजपुर जिले में 29 जनवरी को राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चले जाने के बाद भी उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप दर आरोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा से जब 29 तारीख की सुबह चोपड़ा के सोनापुर से आरंभ हुआ और बिहार के किशनगंज में प्रवेश हुआ। इस क्रम में उत्तर दिनाजपुर के 3 ऐसे जो प्रखंड है, 3 ऐसे जो ब्लॉक हैं जिसमें राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शामिल था, उसमें चोपड़ा, इस्लामपुर और ग्वालपोखर, इन तीनों जो प्रखंडों, इन तीनों ब्लॉकों से होते हुए जो है राहुल गांधी जो है बिहार के किशनगंज में प्रवेश किए। लेकिन राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के सिर्फ उत्तर दिनाजपुर नहीं बल्कि वह अगर बात करें उत्तर बंगाल की 29 तारीख से पहले जब दार्जिलिंग, कूच बिहार में कहीं पे भी राहुल गांधी जो है पद यात्रा नहीं किया, बल्कि अपनी जो गाड़ी है उसी पर जो है वो सवार होकर अपने न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको जो है कंप्लीट करते हुए नजर आए। और राहुल गांधी का 29 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर दिनाजपुर से जाने के बाद कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में जो है आरोप दर आरोप का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। आज के एक बंगला अखबार के हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के CWD सदस्य दीपादास मुंशी और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज विक्टर का जिस तरीके से बयान सामने है, इससे दोनों नेताओं के बीच के जो है आरोप दर आरोप साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। दरअसल आज के एक बंगला अखबार में जिस तरीके से दोनों नेताओं का जो है बयान सामने आया है, उससे लेकर कांग्रेस कमेटी भी काफी चिंतित नजर आ रही है। और आखिर ये दोनों नेताओं को लेकर दोनों नेताओं ने क्यों एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए, हम आपको पूरी जो घटना है वो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल हम आपको उस बंगला अखबार के हवाले से बताना चाहते हैं कि दीपादास मुंशी ने उस बंगला अखबार में जिस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी उत्तर दिनाजपुर के में जो है कहीं पर भी है जो है राहुल गांधी ने पदयात्रा नहीं की। इसकी वजह जो है उनकी सुरक्षा थी। उनको जो है सुरक्षा की तरफ से जो है उनके जो SPG जो गार्ड हैं उनको तरफ से उनको परमिशन नहीं मिला था। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि उनके सुरक्षा को देखते हुए कहीं भी उन्हें बंगाल में पैदल यात्रा या पद यात्रा करने की जो है परमिशन नहीं थी। लेकिन जब राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में जब न्याय यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जब प्लानिंग हो रही थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी जो है पद यात्रा करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी यात्रा ने जब 29 तारीख को उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चोपड़ा में कहीं भी उन्होंने जब पद यात्रा नहीं किया, उसके लेकर उनका पद यात्रा नहीं करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अली इमरान रम्ज विक्टर ने दीपादास मुंशी को ठहरा दिया। ये जिस तरीके से जो न्यूज़पेपर में जो बातें आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीधे तौर पर राहुल गांधी के पदयात्रा नहीं करने की जिम्मेदारी दीपादास मुंशी पर ठहरा दिया कि दीपादास मुंशी ही इसके जिम्मेदार हैं। और दीपादास मुंशी नहीं बल्कि कांग्रेस के जो उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मोहित सेन गुप्ता, उन पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया। दरअसल आरोप ही नहीं, जब इस मामले में दीपादास मुंशी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अली इमरान रम्ज जैसे नेता हमारे बारे में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SPG की वजह से जो है राहुल गांधी ने जो है पद यात्रा नहीं की। यानी उनके सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने पद यात्रा, हालांकि राहुल गांधी जो है जब इस्लामपुर से ग्वालपोखर प्रवेश कर रहे थे, वहीं पे इक्करचला के पास एक जो है ढाबा में वो जो है अपनी गाड़ी से उतरकर उन्होंने चाय पी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उत्तर दिनाजपुर के मोहित सेन गुप्ता ने जिस तरीके से न्यूज़पेपर में अपने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने SPG से परमिशन लिया होगा या SPG को उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा, जो भी होगा उनके परमिशन के बाद ही राहुल गांधी जो है वहां उतरकर चाय पी और ट्रक चालकों से उन्होंने बातचीत की। लेकिन राहुल गांधी का पद यात्रा नहीं करने को लेकर एक तरफ जहां दीपादास मुंशी ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया, तो दूसरी तरफ अली इमरान रम्ज जो है इसके जिम्मेदार दीपादास मुंशी को ठहरा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं का इस तरह का बयान सामने आने से उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी में भी काफी हलचल पैदा हो चुकी है। और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हमने उत्तर दिनाजपुर जिले के ही एक ऐसे कांग्रेस के नेता जो इस वक्त जो है उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मसूद मोहम्मद नसीम हसन, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जब जानने की कोशिश की, उन्होंने भी हमें बताया कि जिस तरीके से राहुल गांधी का यात्रा जब सोनापुर यानी चोपड़ा से होते हुए किशनगंज की तरफ रवाना हुआ, उन्होंने कहीं भी पदयात्रा नहीं की। उसकी वजह जो है
एसपीजी ही थी। एसपीजी ही ने उन्होंने परमिशन नहीं दिया। उनको सुरक्षा को देखते हुए काफी भीड़ थी, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे सुरक्षा के मामला होते हैं जब बड़े नेता जब यहाँ आते हैं, तो ऐसे में उनको यहाँ पे नहीं उतरने की बात सामने आ रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर उनको परमिशन नहीं मिली। इसलिए सिर्फ उत्तर दिनाजपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो कुछ बिहार, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी से जब वो आ रहे थे, कहीं भी उन्होंने पद यात्रा नहीं किया क्योंकि उनको परमिशन नहीं दी गई थी। इसी वजह से वो जो है अपनी गाड़ी पर ही लोगों को वेलकम करते हुए, लोगों का अभिनंदन लेते हुए वो यहाँ से चले गए। लेकिन इस तरह के मामला को लेकर अखबारों में, न्यूज़पेपर में आना ये कहां तक ठीक है, इस हवाले से भी नसीम हसन ने अपनी बातें रखी। चलिए सीधे तौर पर हम आपको उनकी बातों सुनाते हैं, उनका क्या कहना है इस तरह के बयानों को लेकर, उनका क्या मानना है। सीधे तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चुकी है एक नेता दूसरे नेता पर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने यहाँ पे राहुल गांधी को उतरने नहीं दिया, तो किसी का कहना है कि इस कार्यक्रम में किसी नेता की कुर्बानी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को सर मीडिया में भी आया है बातें, कैसे देखते हैं सर आप? सर नहीं, ये तो मैं भी आज सुबह को देखा जब आपका उत्तर बंग संवाद में ये बात आया है। ये बहुत ही दुख की बात है और गलत बात है। राहुल गांधी का प्रोग्राम रीशेड्यूल हुआ है, क्यों हुआ है, ये एआईसीसी की बात है। राहुल गांधी का जो पद यात्रा, जो न्याय पद यात्रा हुआ हमारा यहाँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्रा का मीटिंग बहुत जगह किया था, शेड्यूल किया था। फालाकाटा था, सिलीगुड़ी था, हमारा पांजीपरा था, लेकिन एसपीजी की परमिशन ना होने की वजह से ये प्रोग्राम रीशेड्यूल हो गया और लास्ट में वो लोग गाड़ी में हटना शुरू किया। अब अगर कोई किसी पर दोष देता है, ये गलत बात है, ये नहीं देना चाहिए। अब क्या बात है उन लोगों की, नहीं करना चाहिए इस तरह का बात, क्योंकि हम लोग का अंदरूनी बात है। इस बात को प्रिंट मीडिया में लाना या सोशल मीडिया में लाना, ये सरासर पार्टी के लिए गलत बात है। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पूरे उत्तर बंगाल में रीशेड्यूल हुआ इसलिए कि एसपीजी परमिशन नहीं दिया हम लोगों को मीटिंग करने का, या उसको रोड में चलने का परमिशन नहीं दिया। गाड़ी पे चलना होगा, यही उसका प्रोग्राम था। कोई अगर किसी पर दोष देता है तो सरासर गलत बात है, नहीं देना चाहिए। अगर हमारे जिला में सिर्फ नहीं हटता तो मानते कि यह किसी का बात है, ये तो किसी कहीं भी, सिलीगुड़ी में भी वो नहीं हटा, आपका फालाकाटा, आपका कोच बिहार, अलीपुरद्वार कहीं नहीं हटा। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम वहीं से चेंज होकर आया है। रही बात राहुल गांधी का प्रोग्राम, राहुल गांधी का प्रोग्राम का प्रभाव इतना पड़ा है हमारे उत्तर बंगाल में कि 29 तारीख को राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब हुआ, उसी के 2 घंटा बाद ही ममता बनर्जी का प्रोग्राम जो था 30 तारीख को, वो रीशेड्यूल हुआ। उनका प्रोग्राम था उत्तर कन्ना में था वो रात, उस दिन 29 तारीख को। 30 तारीख को उसको सीधा वहां से सुबह को रायगढ़ स्टेडियम जाना था, लेकिन यहाँ का सिचुएशन देख के, राहुल गांधी का प्रोग्राम का भीड़ देख के, उन्होंने अपने प्रोग्राम को उसी दिन 29 तारीख को 2 बजे रीशेड्यूल किया और वहां से उत्तर कन्ना से चोपड़ा से फिर इस्लामपुर से फिर वो रायगंज गई। इसका मतलब उसका प्रभाव कितना बड़ा। और मैं जो कल से घूम रहा हूँ इस्लामपुर और ग्वालपखंड में, राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इतना इम्प्रेशन हुआ है, इतना आदमी इफेक्ट हुआ है कि लोग अब निकलना शुरू किया है। और कौन मीटिंग में आया, कौन प्रोग्राम में आया, ये भी हम लोग नहीं बोले, क्योंकि कोई आया है, कोई काम से था, सब कोई आया प्रोग्राम में शामिल हुआ है। सबों की कुर्बानी है कि इतने सारे लोगों को जमा करना पांजीपरा में, इस्लामपुर में, ये सबकी क्रेडिट है। सोनापुर में वो लोग तो रहा, चोपड़ा वाला ने प्रोग्राम किया, अच्छा प्रोग्राम किया, वहाँ भी हम गए थे। इस्लामपुर में भी हम 2 दिन गए, वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये तो नेताओं की मेहनत से हुआ है। और हमारे पांजीपरा में भी मोटा मोटी प्रोग्राम अच्छा है, वह बहुत देर तक रहा। राहुल गांधी ने गाड़ी में बैठे ही रहा तो बहुत देर तक क्रॉस किया है। और वहाँ तो हमारे एक और भी खुशी की बात है कि हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट ने गाड़ी में उठ के उसको अपना संवर्धना भी दिया, उसको फूल का बुके भी दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बड़े नेताओं का एक दूसरे पर बात कहना, इस पर आम लोगों पर क्या असर पड़ता, पार्टी पर क्या असर पड़ता? इसके लिए तो हमारे अब एआईसीसी की बात है, एआईसीसी, पीसीसी, डीसीसी, इसमें तो लाना पड़ेगा इस बात को रोकना पड़ेगा। क्यों ऐसा बात हुआ, इसका तो जरूरी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट है या हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट है, इन लोगों को बैठना पड़ेगा इस मामला को तो सॉर्ट आउट करना जरूरी है। लेकिन इसका इम्प्रेशन पड़ा है। इम्प्रेशन अगर नहीं पड़ता तो ममता बनर्जी कल का प्रोग्राम को रीशेड्यूल नहीं करता, ये मेरा दावा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नॉर्थ बंगाल में ये जो दौरा किया हमारे राहुल गांधी, इसका बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है आगे दिन हम लोग।